नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। जम्मू कश्मीर में जड़ से खत्म होगा आतंकवाद। आतंकियों के खात्मे को लेकर स्पेशल प्लान तैयार किया गया है। अलग अलग इलाकों में बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलेंगे। जल्द क्विक एक्शन टीम बनेगी। स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आतंकवादियों से निपटने के लिए समय सीमा तय करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में अक्सर आतंकी गतिविधियां देखी जाती रही हैं और इन पर लगाम लगाने के लिए जवानों की तरफ से लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। और इसी बीच जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर जल्द ही आतंक मुक्त होने जा रहा है। पूरे क्षेत्र में कुछ आतंकवाद विरोधी अभियान देखने को मिलेंगे और जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को केंद्र शासित प्रदेश के सभी आतंकवादियों और आतंकवाद से संबंधित घटनाओं से निपटने के लिए समय सीमा तय करने का आदेश दिया गया है और इसके लिए क्विक एक्शन टीम बनाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि हर यूनिट से सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को लेकर क्विक एक्शन टीम बनाई जाएगी, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और नवीनतम हथियार और उपकरण दिए जाएंगे। ये टीमें क्षेत्र में आतंकवाद को खत्म करने में मदद करेंगी। जम्मू कश्मीर जल्द ही आतंक मुक्त हो जाएगा। आशिक मीर और अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन दोनों से इस पूरे मामले पर और जानकारी लेंगे। अजय, सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी। स्पेशल एक्शन टीम बनाने की यहां पर जोरों से तैयारी चल रही है। सर्च अभियान हमने देखा था किस तरीके से लगातार चलाया जा रहा था। आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और उसी को लेकर यह बेहद बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। देखिए, बेहद जरूरी हो जाता है जब जम्मू कश्मीर को अपने पूरे तरीके से शांत करना है, जब तरक्की को सुनिश्चित करना है, तो आतंकवाद का खात्मा बेहद जरूरी है। अगर आप देखें तो इस वक्त भी जम्मू कश्मीर में लगभग 80 से 100 के करीब आतंकी जो हैं वो सक्रिय हैं और इन आतंकियों को मार गिराना, उस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकना जो इन आतंकियों को तमाम मदद मुहैया करवाते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल होता है तो उसे सर्वाइवल के लिए जो मदद चाहिए होती है वो पाकिस्तान का जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है उसके जरिए मिलती है। और पिछले दिनों अगर आप देखें तो SIA, NIA और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने कार्रवाई करते हुए उस पूरे नेटवर्क जो आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ फेंकने की कवायद शुरू की है। ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा जा रहा है, उसके साथ साथ आतंकियों के जो परिजन हैं या आतंकियों की जो प्रॉपर्टीज है उनको सीज किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति आतंकी के साथ मददगार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। और उसके पीछे का मकसद ये है कि किसी भी तरीके से आतंकी जब यहाँ मारे जाते हैं उसके बाद आतंक का नेटवर्क जो है वो तैयार ना हो। आज से पहले अगर आप देखें तो जो हो रहा था, जब भी आतंकी सक्रिय होते थे सुरक्षा बल उनके खिलाफ एक्शन करते थे, आतंकी मारे जाते थे, मगर एक वक्त के बाद आतंकवाद फिर से रिवाइव हो जाता था। मगर अब अगर आप देखें तो लगातार आतंकवाद के रिवाइवल में पाकिस्तान को कई परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि आतंकवादियों को रिवाइवल करने वाले जो नेटवर्क थे, टेरर फंडिंग के जो रूट्स थे, तमाम जो चीजें थी उनको कहीं ना कहीं प्लग किया गया है, जिसके बाद जो है एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। पाकिस्तान की बौखलाहट इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर वापस नए जो रिक्रूट आतंकी गतिविधियों के लिए उनको चाहिए, आतंकी संगठनों के लिए चाहिए, वो मिल नहीं पा रहे। और जो यहाँ पर हैं सक्रिय आतंकी, उनको जो मदद यहाँ पे चाहिए होती है, उसके लिए भी अब तमाम जो ओवरग्राउंड वर्कर है उसके नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की कवायद जो है वो तेज की गई है। तो मकसद बड़ा साफ है, किसी भी तरीके से जब आतंकवाद यहाँ से खत्म कर दिया जाए, आतंकी मारे जाएं, तो आतंकवाद वापस रिवाइव ना हो, उस पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाए। और दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती को और ज्यादा सुनिश्चित किया जाएगा। अब पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए जो क्विक एक्शन टीम्स बनाई जाएंगी, जिसका मकसद ये होगा कि आतंकी जितने जो सक्रिय हैं उन तक पहुंचना, उनके सफाया करना, ओवरग्राउंड वर्कर का सफाया करना, इसे टाइम बाउंड तरीके से किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर की शांति बहाली जो है उसमें कोई भी जो है विलंब ना हो। बिल्कुल अजय, मकसद साफ है, आतंक का खात्मा। आशिक, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये स्पेशल टीम्स यहाँ पर बनाई जाएंगी तो इनकी ट्रेनिंग किस तरीके से अलग होंगी, क्या कुछ इक्विपमेंट्स इसमें ऐड किए जाएंगे? क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कई बार मौसम की वजह से, कई बार घने जंगलों की वजह से आतंकवादियों को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ क्या स्पेशल ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी?
देखिए, जिस हिसाब से पूरे जम्मू कश्मीर में पहले से ही एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, तो अब इन एंटी टेरर ऑपरेशंस में मजीद तेजी लाई जाएगी, क्योंकि केंद्र की सरकार इस पर प्रहार कर रही है। और जो क्विक एक्शन टीम्स बनाई गई है, इनका मकसद यही है कि जिस हिसाब से आतंकियों की तरफ से एक स्ट्रैटेजी बदली है। पहले आतंकी किसी घर, किसी मोहल्ले में पनाह लेते थे, लेकिन बीते कुछ सालों से हमने देखा कि कई सारे एनकाउंटर्स घने जंगलों में किए गए, और यही आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए हैं। और इस पर जिस हिसाब से सुरक्षा एजेंसी की तरफ से बार बार प्रहार भी किया जा रहा है, यहाँ पर पहले से ही अगर हम देखें तो जिस हिसाब से पैरा कमांडोज को इन जंगलों में उतारा जाता है, तो अब एक क्विक एक्शन टीम बनाई गई है जो मजीद मदद दे सकती है इन ऑपरेशन को कंडक्ट करने के हवाले से। पहले से ही इनपुट आ रहा है कि अगर हम पीओ के इलाकों की बात करें, तो वहां पर कई सारे लॉन्चिंग पैड्स पर अभी भी कई सारे आतंकियों की तादाद जो है लगातार कोशिश कर रही है इन्फिल्ट्रेट करने की। तो इन्हीं सबको टैकल करने के लिए ये एक्शन प्लान जो है तैयार किया गया है, और आने वाले दिनों में इन एनकाउंटर्स और आतंकियों के सफाई के हवाले से मजीद कार्रवाई जो है बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल पहले से ही जम्मू कश्मीर की जहां तक बात आती है, एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही यहां पर तैनात है, और हाईवेज पर जो है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सर्विलेंस जो है बरकरार रखा गया है, क्योंकि हमने देखा बीते कुछ हफ्तों से लगातार आईडीज को जो है प्लांट किया जा रहा है डिफरेंट हाईवेज पर, जहां पर जैसे कॉन्वॉय जो है रोज गुजरती है। लेकिन इन तमाम साजिशों को नाकारा बनाने के लिए अब ये क्विक एक्शन टीम जो है तैयार की गई है, जो कि इन्हीं घने जंगलों में जो आतंकी छुपे हुए, जिनकी तादाद 70 से 80 बताई जा रही है, तो इनका खात्मा करने के लिए जो है लगातार प्लान जो है तैयार किया जा रहा है। हमने देखा बीते कुछ दिन पहले भी जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से श्रीनगर में एक आला की मीटिंग ली गई, और उस यूनिफाइड कमांड मीटिंग में यही तय पाया गया कि किस तरह से आतंकवाद को जो है जम्मू कश्मीर से खत्म करना है। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी दिल्ली में एक अहम बैठक भी बुलाई गई, और सबसे बड़ी जो कंसर्न था कि जिस हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर में, तो इसी डेवलपमेंट को रोकने के लिए जो पाकिस्तान में जितनी भी आतंकी संगठन है, वो किस तरह से खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये क्विक एक्शन टीम तैयार की गई है, ताकि जितने भी आतंकी जम्मू कश्मीर में बचे हुए उनका सफाया जल्द से जल्द किया जाए। बिल्कुल आशिक, यहाँ पर एक्शन प्लान तैयार करने की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अजय, जिस तरीके से हम लोग बात भी कर रहे थे कि अब रिटेलिएशन से काम नहीं चलेगा, अब स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो स्पेशल टीम्स तैयार की जा रही हैं, ये वही स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें बदलाव किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो 30 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो शुरू हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पहले कश्मीरी पंडितों पर हमले, और उसके बाद लगातार आतंकी गतिविधियां जो है वो चलाकर यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुंचाना, जम्मू कश्मीर की तरक्की को, जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का जो है काम किया गया। मगर अब जब इतने समय के बाद जब देखा गया था कि वापस वही हालात हो जाते हैं, आतंकी फिर से सक्रिय हो जाते हैं, युवा फिर से बंदूक उठाने का काम करते हैं, तो बदलाव के लिए जो तमाम जरूरतें थी उसको देखा। नौकरियों की जगह नौकरियां, पढ़ाई की जगह पढ़ाई, और ऑप्शंस जो युवाओं को दिए गए, जब लोगों को जो बदलाने का काम किया जाता था इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर, उसको लोगों ने समझा, और उसके बाद इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरीके से अब इस चीज से निपटने के लिए उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी है। पहले लोग आम लोगों में रहकर आतंकी गतिविधियों में लोगों को शामिल करवाया करते थे, युवाओं को रेडिकलाइज किया करते थे। ऐसे जगह पर जहां पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसका इस्तेमाल जो है वो आतंकी ट्रेनिंग या आतंकी पढ़ाई के लिए अगर किया जाता था, तो उन सब तमाम चीजों पर रोक लगाई गई। तो उसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि एक क्विक एक्शन टीम जो है वो उस तरह से बनाई जाए जो टाइम बाउंड तरीके से, या फिर ये कहेंगे कि समय में जैसे ही ये कोई जानकारी मिले उसके तरीके से जो है वो तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे आतंक के नेटवर्क को और आतंकी जो सक्रिय हैं उनको मार गिरा जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और तमाम अर्धसैनिक बलों ने जो है बड़ी एफिशिएंसी से इस पूरे आतंकी नेटवर्क को उखाड़ फेंकने और आतंकवादियों को मार गिराने की अजय, जैसे कि क्विक एक्शन टीम यानी कि क्विक एक्शन यहां पर लिया जा सके आतंकवाद के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका और आशिक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पीओके पर उठे शोर के बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर ग्राउंड जीरो पर